गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स के क्वेश्चन नंबर 71, 72, 73, 74 एंड 75। ये अपने पास रिलेटेड है टॉपिक गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर से। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 70 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल प्रॉपर सीरीज में हमने कवर किया। अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू 70 तक, तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस ग्रुप का भी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट कर दो। सो हमारा जो कंसेप्ट है जिसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर दो तरह का होता है कि पार्टनर ने गारंटी दी हो या फिर फर्म ने गारंटी दी हो। तो जब पार्टनर ने गारंटी दी थी, इसके क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। इस केस में क्या होता है कि जब एक या ज्यादा पार्टनर को गारंटी मिलती है या फिर एक या ज्यादा पार्टनर ने गारंटी दी किसी दूसरे पार्टनर को कि उसका प्रॉफिट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से कम नहीं होगा, तो उसकी जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी प्रॉफिट में उसे बियर करेंगे पार्टनर्स। कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे जिन्होंने गारंटी दी है। या तो एक एग्रीड रेशियो में करेंगे जिस रेशियो में उन्होंने बोला, या फिर जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें करेंगे वो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 71 देखो, आपकी बुक में सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 बुक है डीके गोयल वाली। ठीक है, एबीसी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1 to 3। 3 पार्टनर्स है, एबीसी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 to 3। बी वाज गारंटीड, बी को गारंटी मिली हुई है कि उसका प्रॉफिट कितना रहेगा, 2 लाख रुपए का। एनी डेफिशिएंसी ऑन एन अकाउंट ऑफ गारंटी टू द बी वाज बोर्न बाय द पार्टनर ए। बी का अगर शेयर कम आता है प्रॉफिट में तो उसकी गारंटी किसने दे दी? ए ने दे दी। एंड सी ने दे दी, किस रेशियो में दे दी? 1:4 में दे दी। ए और सी गारंटी दे रहे किस रेशियो में? 1:4 में। अगर उसका प्रॉफिट कम हुआ 2 लाख से तो वो कौन बियर करेगा? पार्टनर ए एंड सी बियर करेंगे इन एग्रीड रेशियो दैट इज 1:4। द प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंडेड 31st March 2023 अमाउंटेड टू ₹4,20,000। प्रीपेयर द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का प्रॉफिट में शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। पार्टनर्स के नाम है ए, बी एंड सी। प्रॉफिट कितना है? 4,20,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 4,20,000। इन तीनों का टोटल कितना आएगा? 3 + 2 + 1 6। तो ए का शेयर आ जाएगा 1/6। 420 मल्टीप्लाई 2/6 एंड 420 मल्टीप्लाई बाई 3/6। तीनों पार्टनर का शेयर आ जाएगा अपने पास, बी का एंड सी का शेयर। ठीक है, इसे सोल्व कर लो। ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 70,000, 1,40,000 एंड 2,10,000 आ गया। नाउ बी को गारंटी मिली हुई कितने की? 2 लाख की। बी को गारंटी कितने की मिली? 2 लाख की। इसका शेयर कितना आ रहा है? 1,40,000। सो डेफिशिएंसी कितनी आ गई इन शेयर ऑफ बी? बी के शेयर में कितनी डेफिशिएंसी आई अपने पास? 2 लाख की गारंटी मिली हुई, लेकिन प्रॉफिट कितना मिल रहा है उसे? 1,40,000 का। तो उसके अकाउंट में डेफिशिएंसी कितने की आई? 60,000 की डेफिशिएंसी आई। अभी 60,000 की डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? पार्टनर ए एंड सी बियर करेंगे किस रेशियो में? 1:4 में। सो ए का शेयर कितना आ जाएगा? एज शेयर इन डेफिशिएंसी कितना हो जाएगा अपने पास? ये बियर करेगा इस 60,000 को किस प्रोपोर्शन में बियर करेगा? ये जो 60,000 आया अपने पास, इसे बियर करेगा ये दोनों पार्टनर किस रेशियो में कर रहे हैं? 1:4 में। तो इसका शेयर आ जाएगा 1/4। और सी का शेयर कितना आ जाएगा? 60,000 का 3/4। सो दोनों पार्टनर का शेयर कितना आ जाएगा? 60,000 का 1/4। ये अपने पास आ जाएगा, सॉरी 1/4 नहीं आएगा ना, 1:4 है ये, तो 4 + 1 कितना आएगा? 5 आएगा ये। सो ए का आएगा अपने पास 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, कितना आ जाएगा अपने पास? 12,000। एंड सी का शेयर आ जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4/5। डेफिशिएंसी में इसका शेयर कितना आ जाएगा अपने पास? 48,000। ठीक है, ये कंप्लीट वर्किंग नोट हो गया। अब हम क्वेश्चन में प्रिपेयर कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2023। फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो हम लिख रहे हैं डायरेक्ट अपने पास बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर? प्रॉफिट गिवन है 4,20,000 का।
उसके बाद लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, पार्टनर्स के नाम अपने पास है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है। तो ए का शेयर कितना आ रहा है प्रॉफिट में 70,000, शेयर लिख लेते तीनों पार्टनर का 70,000, 1,40,000 एंड 2,10,000, ये आ गया तीनों पार्टनर का शेयर। अब ए डेफिशिएंसी मेट कर रहा है कितने की, 12,000 की, तो यहां लिख देंगे माइनस डेफिशिएंसी ड्यू टू, किसकी वजह से आई है डेफिशिएंसी, ड्यू टू बी, कितने की डेफिशिएंसी आई इसके अकाउंट में, 12,000 की, माइनस कर देंगे 12,000, तो इसका शेयर कितना बचेगा, 70 माइनस 12, 70,000 माइनस 12,000, कितना शेयर बच जाएगा इसका, 58,000, ये तो हो गया एक आंसर। अब प्लस कर देंगे बी के शेयर में डेफिशिएंसी मेट बाई ए, डेफिशिएंसी मेट बाई ए, कितनी डेफिशिएंसी मेट की ए ने, 12,000 की। नाउ सी का शेयर कितना आ रहा है, 2,10,000, लेकिन सी कितनी डेफिशिएंसी मेट कर रहा है, 48,000 की, तो माइनस कर देंगे डेफिशिएंसी ड्यू टू बी, कितने की, 48,000 की, तो माइनस कर देंगे 2,10,000 से 48,000, तो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, 1,62,000 का बैलेंस बचेगा, ठीक है। अब यहां प्लस कर लेंगे डेफिशिएंसी मेट बाई सी, कितनी डेफिशिएंसी मेट की सी ने, 48,000 की। अब इन तीनों का कर लेंगे टोटल, 140 प्लस 12 प्लस 48, तो इसका शेयर कितना आ गया पूरा, 2 लाख, कितना शेयर आ गया इसका, 2 लाख, ठीक है। और इनका टोटल कितना आना चाहिए अपने पास, टोटल करके देख लो, 4,20,000 इनका टोटल आना चाहिए, ठीक है। और ये अपना आंसर आ रहा है 4,20,000 इन तीनों का टोटल, तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 71 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, ABC were partners sharing profit and losses in the ratio of 3 to 1. Their capitals given है 1 अप्रैल को, मींस ओपनिंग कैपिटल है अपने पास 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। A had personally guaranteed that C's share of profit after allowing interest on capital to all partner 8% per annum and charging drawing 10% per annum will not be less than 1 लाख। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तीन पार्टनर्स ए बी एंड सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, 3 to 1 का, उनकी कैपिटल्स गिवन है, ए ने गारंटी दे दी सी को, कितने की गारंटी दे दी, 1 लाख की, और कब दी गारंटी, कि तुम्हें 1 लाख मिलेगा कब, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम चार्ज कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज कर लेंगे, उसके बाद की गारंटी है, जो प्रॉफिट बचेगा उसमें तुम्हें 1 लाख का हिस्सा मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट गिवन है अपने पास बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग 4,32,000। पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स गिवन अपने पास यहाँ पे 5, ए ने विड्रॉ किया 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरेज पीरियड का कंसेप्ट लगेगा। बी हैज विड्रॉन 15,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, वही एवरेज पीरियड का कंसेप्ट है। सी हैड विड्रॉन 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमें वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, और उन वर्किंग नोट में हमें क्या कैलकुलेट करने पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम क्या क्या, ए बी एंड सी। सो कैपिटल्स कितनी इनकी, 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अपने पास यहाँ पे 8% पर एन। सो अमाउंट आ रही है अपने पास 16,000, 24,000 एंड 40,000, ठीक है, ये अमाउंट आ गई अपने पास। नाउ वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर ए बी एंड सी। सो ए ने जो ड्राइंग की वो की 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, पूरे साल भर की ड्राइंग कितनी हो जाएगी इसकी, 5,000 इंटू 12, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 60,000 की ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है क्वेश्चन में, ड्राइंग के ऊपर 10% का रेट गिवन है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या आएगा अपने पास, 11 प्लस 0 बाई 2, तो अपने पास क्या आएगा 11 बाई 2 मंथ्स, कितने आएंगे 11 बाई 2 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आ जाएगा इसका, 60,000 का 10% मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 24, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 2750। ऐसे बी का कैलकुलेट करेंगे, बी ने विड्रॉ की 50,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर कितने होते हैं अपने पास 4। सो टोटल ड्रॉइंग कितनी होगी इसकी 60,000, 15,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 10% इंटरेस्ट का रेट मल्टीप्लाई बाई
एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर के ऊपर कितने मंथ का कंसेप्ट आता है अपने पास 9+0/2 9/2 मंथ्स का। हम क्वेश्चन कर चुके हैं इसके ऊपर ऑलरेडी, ठीक है। सो अगर आपने हमारी वीडियो देखी तो आपको, अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हो ना तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा इसमें। 60,000 का 10% मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 24, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 2250, ठीक है। अब सी ने विड्रॉ की 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, डेट गिवन है नहीं, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे हम? 6 मंथ्स का। तो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास? 3000। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 3000। अब क्वेश्चन में हम प्रिपेयर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024, ठीक है। फॉर्मेट वही हो जाएगा अपने पास, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले लिखेंगे हम बाई P&L अकाउंट, प्रॉफिट कितना आ रहा है अपने पास? क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन अपने पास 4,32,000 का, ये लिख दिया हमने। अब हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 1 रेफर कर देंगे हम यहाँ पे। पार्टनर्स के नाम है A, B एंड C, और डायरेक्ट अमाउंट लिख लेंगे कितनी? 40, 24 एंड 16। 40,000, 24,000 एंड 16,000, तीनों का करेंगे टोटल। 40 + 24 + 16, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम रिकॉर्ड करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेफर कर देंगे वर्किंग नोट नंबर 2, पार्टनर्स के नाम A, B एंड C, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अपने पास? सॉरी, ड्रॉइंग 2750, 2250 एंड 3000, तीनों का कर लेंगे टोटल। ये आ रहा है अपने पास 8000। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई आइटम है नहीं, तो टोटल कर लेंगे यहाँ पे। सो टोटल हो जाएगा अपने पास, इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 4,40,000, और सेम टोटल यहाँ लिख देंगे 4,40,000। इस 440 से माइनस कर देंगे 80,000। सो बैलेंस कितना बच रहा है अपने पास? 3,60,000 का। कितने का बैलेंस बचा? 3,60,000 का। ये बैलेंस बचा 3,60,000 का। अब क्वेश्चन ने बोला था कि ए ने जो गारंटी दी है सी को, वो गारंटी दी है कि जो प्रॉफिट में हिस्सा है 4,32,000, उससे माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और उसके बाद उसका शेयर कितना होना चाहिए? 1 लाख। सो 4,32,000 में हमने क्या किया? इसे वर्किंग नोट नंबर 3 कर लो। 4,32,000 में से हमने माइनस किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000, प्लस किया हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8,000। तो कितना शेयर हो जाएगा ये? 432 माइनस 80 प्लस 8, कितनी अमाउंट आ रही है? 3,60,000। अब इस 3,60,000 के अंदर सी का शेयर कितना होगा प्रॉफिट का? 3,60,000 मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या अपने पास पार्टनर का? 3:1, तो इसमें इसका शेयर कितना आएगा? 1/6। तो कितनी अमाउंट होगी? 60,000 अमाउंट होगी। लेकिन ए ने गारंटी दी है कि उसका शेयर कितने से कम नहीं होगा? 1 लाख से। तो प्लस कर देंगे यहाँ पे डेफिशिएंसी ड्यू टू, डेफिशिएंसी कितने की आ गई? खाली यहाँ पे लिख लेते हैं डेफिशिएंसी। 1 लाख माइनस 60,000, कितने की डेफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास? 40,000 की। और ये प्लस का साइन भी हटा दो, पहले तो हम डेफिशिएंसी लिखेंगे। सो डेफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास 1 लाख की गारंटी, लेकिन इसका शेयर कितना है? 60,000 का शेयर है। 1 लाख माइनस 60,000, तो कितनी अमाउंट होगी अपने पास? 40,000 की अमाउंट होगी, ठीक है। अब ये डेफिशिएंसी कौन मेट करेगा? पार्टनर ए मेट करेगा, ठीक है। सो हम यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए, बी एंड सी। सो इनके शेयर कितने आ रहे? 3,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि 3:2:1। सो सी का शेयर तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, कितना आ रहा है? 60,000। बी का शेयर कितना आ जाएगा अपने पास? 1,20,000। एंड ए का शेयर कितना आ जाएगा? 1,80,000। 3:2:1 में हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाई इन तीनों का टोटल कितना होगा? 3 + 2 + 1 6। 360 डिवाइडेड बाई 6 कितनी अमाउंट होगी? 60,000 मल्टीप्लाई 2 120 एंड मल्टीप्लाई बाई 3 180। तो ये तो हो गया अपने पास, क्या हो गया? पार्टनर्स का प्रॉफिट में शेयर आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये जो प्रॉफिट में शेयर आया, अब इसके बाद क्या करना है हमें? हमें क्वेश्चन में करना है डेफिशिएंसी माइनस डेफिशिएंसी ड्यू टू सी। सी की वजह से कितनी डेफिशिएंसी आ रही है इसके अकाउंट में? 40,000 की डेफिशिएंसी आ रही है। इसे हम माइनस कर देंगे, और फाइनल अमाउंट कितनी आ गई अपने पास? 1,40,000 आ गया ए का शेयर।
बी का शेयर कितना आ रहा है अपने पास फाइनल 1,20,000। इसके शेयर में तो कोई इफेक्ट ही नहीं है क्योंकि जो गारंटी वगैरह है वो ए और सी के बीच में चल रही है। प्लस कर लेंगे डेफिशिएंसी मेट बाई ए ने कितनी डेफिशिएंसी मेट की 40,000 की, और इन दोनों का टोटल कितना आ गया अपने पास 1 लाख। ठीक है, तो ये अपने पास इन बार इन दोनों का टोटल कर लो, कितना आ रहा है 140 प्लस 120 प्लस 100, कितना आ जाएगा अपने पास 3,60,000। तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 72 का। ठीक है, ये कंप्लीट आंसर हो गया। नाउ अब हम देखते हैं, अब अपने पास एक नया टॉपिक आएगा, गारंटी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर। जब फर्म ने गारंटी दी पार्टनर को, अभी तक जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए वो किस बेस पे थे, जब पार्टनर ही पार्टनर को गारंटी दे रहा था। अब पार्टनर क्या दे रहा है, गारंटी नहीं दे रहा। अब गारंटी कौन दे रहा है, फर्म गारंटी दे रही किसको, पार्टनर। इन सच ए केस द प्रॉफिट शेयर ऑफ द गारंटीड पार्टनर शैल नॉट बी लेस देन द गारंटीड प्रॉफिट, then the guaranteed amount is credited to the capital account of the guaranteed partner and the balance profit is distributed among the remaining partner in their profit sharing ratio। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा है, मान लो अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, उन्होंने गारंटी दे रखी है डी को या बी को गारंटी दे दी कितनी अमाउंट की, 30,000 की। तो सबसे पहले 1 लाख से माइनस करेंगे 30,000, तो बैलेंस कितना बचेगा 70,000। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके अकाउंट में इस अमाउंट क्रेडिट या डेबिट करेंगे, जो भी है। आया समझ में आपको, क्लियर है ना। देखो क्वेश्चन करते उससे अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, एबीसीडी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। 4 पार्टनर है, एबीसीडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1 का। डी को गारंटी मिली हुई है दैट इज शेयर इन एनी ईयर वुड नॉट बी लेस देन 1,20,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आर 8,40,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब क्वेश्चन में कहीं भी गिवन है कि किसी पार्टनर ने गारंटी दी है, कहीं भी गिवन नहीं है, तो ये गारंटी किसकी है, फर्म की। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसका वर्किंग नोट देखो किस तरह से आए। यहां लिखते हैं टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, सबसे पहले लिखेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म। सो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना अपने पास 8,40,000 का। उसमें से हम माइनस कर देंगे किसका शेयर, डी का शेयर, जो गारंटीड अमाउंट है, वो गारंटीड अमाउंट थी ना, उससे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1,20,000 की। मीन्स हमने डी का शेयर उठा के कर दिया अलग। अब जो बचा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा अब अपने पास, रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा अपने पास 7,60,000 का रिमेनिंग प्रॉफिट बचे, 7,60,000 का रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा। अभी 760 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे करेंगे, देखो चारों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:3:2:1। ये है, सॉरी ये अमाउंट माइनस करने के बाद कितनी आएगी, 720 आएगी। (840 - 120) अपने पास आएगा 720। ठीक है, उसके बाद अब पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना 4:3:2:1 है। अब डी का शेयर तो ऑलरेडी उसे मिल ही चुका है, तो डी का शेयर तो यहां से हटा दो। तो तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बचा, 4:3:2। मींस इस 7,20,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किसमें, 4:3:2। डी का शेयर तो गया, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, तीनों पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ए का शेयर कितना आ जाएगा 7,20,000 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई इन तीनों का टोटल कितना हो रहा है अपने पास 9। बी का आ जाएगा अपने पास 7,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3/9 एंड सी का शेयर आ जाएगा 7,20,000 मल्टीप्लाई बाई 2/9। सो 720 को 9 से डिवाइड कर लो, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 7,20,000 डिवाइडेड बाई 9, ये अमाउंट आ रही है 80,000 मल्टीप्लाई बाई 4 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 2,40,000 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 1,60,000। तो ये अपने पास पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया सभी का। अच्छा, इस क्वेश्चन में करना क्या, हमें जर्नल एंट्रीज पास करके दिखानी, क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। और कौन सी डेट को एंट्रीज पास होगी अपने पास, 31 मार्च 2023। सो जर्नल एंट्रीज पास करनी है, दो ही जर्नल एंट्री होगी। फर्स्ट कॉलम डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, सो फर्स्ट 31 मार्च 2023 को एंट्री पास करेंगे। सबसे पहला काम है, जो पी एंड एल अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट है उसे ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट है पी एंड एल के अंदर अपने पास 8,40,000 का। सो 8,40,000 के प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर दिया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बीइंग प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद दूसरी एंट्री भी सेम डेट को आएगी 31 मार्च 2023 को। अब जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट है उसे कर देंगे डेबिट, और क्रेडिट कहाँ कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना प्रॉफिट अपने पास, 8,40,000 का प्रॉफिट, और ये हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, 1,20,000 तो दिया हमने डी को, 1,20,000 हमने किसको दिया, डी को। उसके बाद 320 दिया हमने ए को, 3,20,000 हमने दे दिया ए को। बी को कितना शेयर दिया हमने, 2,40,000, एंड सी को कितना शेयर दिया हमने, 1,60,000। और यहां लिख लेंगे बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको और कुछ लिखना है लिख लो, बस इससे रिलेटेड लिख लेना। ठीक है, तो ये था अपने पास आंसर क्वेश्चन नंबर 73 का। ठीक है, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ गिवन है द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। क्या गिवन है अपने पास, पार्टनर्स गिवन है, पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, पार्टनर्स के नाम अभी तक नहीं दिए। The partners of a firm distributed the profit for the year ended 31st March 2024 1,50,000 in the ratio of 2 to 1 without providing the following adjustment। मतलब क्या हो गया कि पार्टनर्स ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया किस रेशियो में, 2 to 1 में 1,50,000 का, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। मीन्स हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक ऑफ द फर्म। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एंट्री। क्या लिखा हुआ एंट्री, मतलब एक ही एंट्री आएगी, टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बनेगी। अगर एंट्रीज होता तो हम क्या करते, अलग अलग एंट्री पास करते, टेबल स्विंग एडजस्टमेंट नहीं बनती। ठीक है, ए एंड बी वर एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 1500 पर क्वार्टर। 1500 पर क्वार्टर का मतलब हो गया साल भर की सैलरी कितनी हो जाएगी, 4 क्वार्टर के अकॉर्डिंग 6,000। किस किस की सैलरी, ए एंड बी की। सी को कमीशन देना है 18,000 का। ए एंड सी ने गारंटी दे दी मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम टू द बी। ए और सी गारंटी दे रहे कि 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा किसे, बी को, और प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:3:2। क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, हमें क्या करना है, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, तो सबसे पहले पुराने प्रॉफिट को वापस लेंगे जो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 2 to 1 में। उसके बाद ये एडजस्टमेंट्स करेंगे और रिमेनिंग प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारे स्टेप्स थे जो हमने क्वेश्चन में पढ़े थे। ठीक है, सो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या हो गए अपने पास, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी। लास्ट कॉलम हो जाएगा टोटल, फर्स्ट कॉलम आ जाएगा अपने पास पर्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना है, हमें प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड को वापस लेना है। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड को हम क्या ले लेंगे, वापस ले लेंगे। अब प्रॉफिट को वापस लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्या होगी, डेबिट होगी। प्रॉफिट कितना था, 150, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 to 1 में, सो 1,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2 to 1। सो ए का शेयर कितना आ जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 4 + 1 5, तो कितना शेयर आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे 30 इंटू 2 60,000, ए का 60,000 ही आ जाएगा, बी का, और सी का शेयर कितना आ जाएगा फिर अपने पास 30,000। ठीक है, तो प्रॉफिट वापस ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे 1,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 में हमने वापस लिया। डेबिट करेंगे बैलेंस को, कितना, 60,000 एंड 30,000, टोटल अमाउंट कितनी होगी, 1,50,000। अब हमें क्या करना है, ये टोटल लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल ऑफ डेबिट, कॉलम का नाम क्या हो जाएगा, ए, 60,000 30,000 एंड 1,50,000। प्रॉफिट वापस लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या करनी है, एडजस्टमेंट्स करनी है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट किसकी, अपने पास सैलरी की, किसको देनी है, ए एंड बी को। तो सैलरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके क्या होती है, क्रेडिट होती है। कितनी कितनी सैलरी है, 6,000 की ए एंड बी, 6,000 ए 6,000 बी। सी की कोई सैलरी नहीं है, इन दोनों का टोटल कितना आ गया अपने पास, 12,000। उसके बाद हमें कमीशन देना था पार्टनर सी को, तो कमीशन भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, 18,000 से।
तो हमने दे दिया सी का कमीशन 18,000 हो गया ये। अब इसके अलावा चेक करो क्या कोई और एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम बी की गारंटीड अमाउंट चेक कर लेते हैं यहीं पे। कैसे करेंगे देखो, प्रॉफिट जो हमने वापस लिया वो कितनी अमाउंट का प्रॉफिट वापस लिया हमने, 1,50,000 का प्रॉफिट हमने वापस लिया, 150 का हमने प्रॉफिट वापस लिया। उसमें से जो एडजस्टमेंट की वो हमने कितने की कर दी, 12, 18, 30,000 की हमने एडजस्टमेंट कर दी यहाँ पे। सो प्रॉफिट कितना बचा, 1,20,000 प्रॉफिट बचा। अब इस 1,20,000 में सी का शेयर कितना रहेगा, प्रॉफिट रेशियो जो इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:3:2, सॉरी गारंटी किसको मिली हुई है, बी को मिली हुई है। तो इसमें बी का शेयर कितना रहेगा अपने पास, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 332, 3 + 3 6 + 2 8। सो इसके अमाउंट के अंदर बी का शेयर कितना आ रहा है, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 8, अमाउंट आ रही है अपने पास 45,000 की। मीन्स जो हमने प्रॉफिट वापस लिया वो लिया, 1,50,000 का प्रॉफिट हमने वापस लिया, उसमें से कुछ अमाउंट हमने पार्टनर्स को दे दी, तो जो बैलेंस बचा वो कितना बचा, 120। इस 120 के अंदर बी का न्यू शेयर कितना है, 3/8, तो कितना शेयर आ रहा है, 45,000। लेकिन ए और सी ने तो गारंटी दे रखी है इसको कितने प्रॉफिट की, 50,000 के प्रॉफिट की। मीन्स इसको कितना शेयर मिलना चाहिए प्रॉफिट में, 50,000 का इसको शेयर मिलना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट वाले कॉलम के अंदर ही हम इसे इसका प्रॉफिट का शेयर दे देते जो इसके अकाउंट में जाके क्रेडिट होगा, ठीक है। सो हम यहां लिख देंगे गारंटीड अमाउंट टू डी, ठीक है। बी की गारंटीड अमाउंट 50,000 है और हमने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। अच्छा, अब आपका डाउट होगा, मान लो अगर ये शेयर 50,000 से ज्यादा आ जाता, 50,000 से ज्यादा आ जाता तो फिर कैसे करते, फिर जैसे हमने सिंपल क्वेश्चन किए टेबल स्विंग एडजस्टमेंट के वैसे ही करते, फिर ये अमाउंट यहाँ नहीं आती, ये जो अमाउंट है ना यहाँ नहीं आती, हम डेबिट क्रेडिट का टोटल करके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, जैसे हम सिंपल क्वेश्चन किए थे हमने टेबल स्विंग एडजस्टमेंट के, फिर वैसे ही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट कम आ रहा है, अब हमें इसको 5,000 देना है, अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, जर्नल एंट्रीज वगैरह हम पास नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, इसी एडजस्टमेंट के अंदर ही बी की एडजस्टमेंट भी दिखा दी कि हमें इसे 50,000 का प्रॉफिट देना है। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसके अंदर बी का शेयर नहीं रहेगा, किसका शेयर रहेगा, सिर्फ ए और सी का, ठीक है। तो अब हम इन तीनों का कर लेते हैं टोटल। नाउ टोटल ऑफ क्रेडिट कितना आ रहा है अपने पास, और ये कॉलम हो जाएगा बी, ए का हो गया कितना आ जाएगा अपने पास 6,000, ये आ जाएगा अपने पास 56,000 एंड 18,000, और इन तीनों का टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 80,000, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन में नेट इफेक्ट या फिर नेट अमाउंट। नेट अमाउंट कैसे आएगी, कॉलम ए माइनस बी कर लो या फिर बी माइनस ए कर लो, जैसे भी आ रहा है। अच्छा, यहाँ देखो 60,000 है, डेबिट एक्सेस है, यहाँ पे भी 60,000 डेबिट एक्सेस है, यहाँ पे भी 30,000 डेबिट एक्सेस, मतलब चारों में ही डेबिट एक्सेस है। तो जो बैलेंस बचेगा वो कौन सा बचेगा अपने पास, डेबिट का बैलेंस बचेगा। 60 माइनस 6, 60,000 माइनस 6,000 कितना बैलेंस आया अपने पास, 54,000। 60,000 माइनस 56,000 कितना आएगा, 4,000। 30,000 माइनस 18,000 कितना बैलेंस बचेगा, कितना बैलेंस बचा अपने पास, 12,000। नाउ 150 माइनस 80 कितना बैलेंस बचा, 70,000, ठीक है, ये हो गया। अब जो ये 70,000 का डेबिट बैलेंस आया, 70,000 के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन पार्टनर्स। अब इस प्रॉफिट के अंदर बी का शेयर नहीं रहेगा क्योंकि बी का शेयर हम ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं, तो ये बटेगा बिटवीन पार्टनर ए एंड सी में, किस रेशियो में बटेगा, ए एंड सी तीनों पार्टनर का रेशियो क्या है, 3:3:2। बी का शेयर तो हम दे ही चुके हैं, 3:2 में बांट देंगे बिटवीन ए एंड सी, 3:2 में बांट देंगे, और ये अमाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट, क्योंकि हमने डेबिट बैलेंस क्रिएट किया था यहाँ पे। तो 70,000 का क्रेडिट बैलेंस क्रिएट करेंगे, बी का शेयर है नहीं यहाँ पे, तो इसका टोटल हो गया नील अपने पास। सो 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, सो 70,000 को डिवाइड कर लेंगे 5 से एंड मल्टीप्लाई 3 से, तो इसमें अपना ए का शेयर आ जाएगा 42,000 एंड सी का शेयर आ जाएगा अपने पास 28,000, ठीक है, ये हो गया। अब हम माइनस करते हैं 54 माइनस 42, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, 54 माइनस 42 बैलेंस बचेगा 12,000, और कौन सा बैलेंस बचेगा 12,000 अपने पास, ये कौन सा एक्सेस है इन दोनों में, डेबिट। यहाँ पे कौन सा एक्सेस है इन दोनों में, 4,000 बी का डेबिट बैलेंस, ठीक है, और सी का कौन सा बैलेंस है, 28 माइनस 12,
16,000 सी का बैलेंस है, लेकिन एक्सेस कौन सा बैलेंस है सी का अपने पास? क्रेडिट बैलेंस एक्सेस है, तो यहाँ लिख देंगे हम क्रेडिट। क्लियर है? अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री कब पास करेंगे? अकाउंट्स कब क्लोज किए हमने? 31 मार्च 2024 को। सो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन। सो एंट्री आ जाएगी अपने पास 1 अप्रैल 2024 को। क्या एंट्री आएगी अपने पास? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। सो अमाउंट कितनी कितनी अपने पास? 12,000, 4,000 एंड 16,000। 12,000, 4,000 एंड 16,000 की अमाउंट है बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और कौन सा क्वेश्चन है ये अपने पास? क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सो क्वेश्चन नंबर 75 में गिवन है X and Y were partners sharing profits in the ratio of 2:1. On 1st April 2023, they admitted Z for 1/4 share in the profits. कितने शेयर के लिए ऐड किया उसको? 1/4 शेयर के लिए। और उसको गारंटी दे दी मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख की फॉर द ईयर। ठीक है, 1 लाख की गारंटी मिल गई उसे। अगर कोई डेफिशिएंसी हुई उसके अकाउंट में तो X and Y बियर करेंगे किस प्रोपोर्शन में? 3:2 में। एंड लॉसेज फॉर द ईयर कितना हो गया अपने पास? 1,20,000। अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया? लॉस हो गया। प्रॉफिट तो है ही नहीं, ऊपर से लॉस आ गया। हमने ऊपर से इसको गारंटी और दे रखी है, किसको? जेड को। तो हमें क्वेश्चन में करना क्या? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? फॉर्मेट हो जाएगा डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट। LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो फर्स्ट एंट्री पास करेंगे 31 मार्च 2024 को। सो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। लॉस के केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हम बनाते हैं नहीं। ठीक है, लॉस के केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, लेकिन एंट्री पास करेंगे कौन से अकाउंट से? P&L अकाउंट से। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? लॉस की वजह से डेबिट होंगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम करते हैं डेबिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का लॉस गिवन है क्वेश्चन में? और ये 1,20,000 का लॉस गिवन है। ठीक है, 1,20,000 का लॉस गिवन है। यहाँ लिख लेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब जो ये लॉस ट्रांसफर हुआ, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो अपने पास लिखते हैं सबसे पहले टोटल लॉस। कितना लॉस है? टोटल लॉस कितना अपने पास? 1,20,000 का लॉस। उसमें से माइनस कर देंगे जेड से शेयर इन लॉस। जेड का शेयर कितना आ जाएगा लॉस में? 1,20,000 का। और इसे गारंटी कितने की दी हमने? 1/4 की। 1/4 की गारंटी दे दी। सो 1,20,000 इंटू 1/4 कितनी अमाउंट हो जाएगी? 30,000। तो रिमेनिंग लॉस कितना बच जाएगा अब अपने पास? 90,000 का। जो रिमेनिंग लॉस बचा वो कितने का बचा? 90,000 का रिमेनिंग लॉस बचा। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर एक्स एंड वाई किस रेशियो में? 2:1 में। सो 90,000 मल्टीप्लाई बाई 2/3 एंड 90,000 मल्टीप्लाई बाई 1/3 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 30,000 एंड 60,000। सो लॉस में शेयर आ गया दोनों पार्टनर्स का। 60,000 आया एक्स का, 30,000 आया वाई का, और जेड का शेयर भी कितना आ रहा है अपने पास? 30,000। या फिर इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये कि हम इस क्वेश्चन में पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करें तीनों पार्टनर्स की, उसके बाद हम करें। लेकिन वो कंसेप्ट हम देखेंगे एडमिशन वाले चैप्टर में। ये डायरेक्ट सोल्व हो रहा है कि नया पार्टनर और उसका शेयर हटा दो, बैलेंस को रिमेनिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तो हमने कर ली पास। अब इस क्वेश्चन में एक एंट्री और हमें पास करनी पड़ेगी। वो कौन सी आएगी अपने पास? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? देखो जेड को जो गारंटी मिली हुई है कि उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा? 1 लाख का। उल्टा उसे तो हम लॉस में लॉस दे रहे हैं 30,000 का।
भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे तो उसकी कैपिटल अकाउंट हमें क्रेडिट करनी है, प्रॉफिट से उसकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगी कितने से, 1 लाख से, लेकिन उसकी कैपिटल अकाउंट तो हमने यहाँ पे डेबिट कर दी 30,000 से। तो उसे हम हमें इतनी अमाउंट पे करनी है कि 30,000 का डेबिट का इफेक्ट खत्म हो जाए और ऊपर से उसकी अकाउंट क्रेडिट हो जाए 1 लाख से। सो उसे हम कितनी अमाउंट पे करेंगे, उसे हम पे करेंगे 30,000 लॉस का शेयर प्लस 1 लाख प्रॉफिट का शेयर। टोटल उसे कितनी पे करेंगे, 1,30,000 पे करेंगे। उस अमाउंट से उसका 30,000 का तो लॉस खत्म होगा और 1 लाख का प्रॉफिट क्रिएट होगा। क्लियर है ना? ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो अगर ये जेड का कैपिटल अकाउंट है तो हमने उसको लॉस दे दिया, कितनी अमाउंट का लॉस दे दिया, 30,000 का लॉस दे दिया, डेबिट साइड आए। लेकिन हमने उसे गारंटी दी है, कितने की गारंटी दी है कि उसका जो बैलेंस सीडी निकल के आएगा यहाँ पे वो कितना होगा, 1 लाख रुपए का होगा। ठीक है, उसका जो बैलेंस रहेगा वो कितने का रहेगा, 1 लाख का रहेगा, प्रॉफिट में हिस्सा उसका। मैं बाकी और कोई चीज नहीं लेके चल रहा कैपिटल अकाउंट में, सिर्फ प्रॉफिट लॉस लेके चल रहा हूँ। तो अब हमें उसे कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, पार्टनर 1,30,000 पे करेंगे। इस 1,30,000 को अगर उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं तो वो 30,000 के लॉस को खत्म करेगी और 1 लाख का उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आया समझ में ये? सो अपने पास नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, 31 मार्च 2024 को नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी, जेड का कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। कितनी अमाउंट से क्रेडिट करना है, 1,30,000 से हमें इसका अकाउंट क्रेडिट करना है। ठीक है, 1,30,000 से इसका अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कौन कौन, क्रेडिट तो हमने कर दिया, डेबिट कौन कौन होंगे, अब गारंटी किसने दी थी, एक्स एंड वाई ने। सो एंट्री आ जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। इस 1,30,000 को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में, 3:2 में। किस रेशियो में, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, सो 1,30,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा अपने पास, ये अमाउंट आ रही है 78,000। किसका शेयर हो जाएगा, ये शेयर हो जाएगा अपने पास पार्टनर एक्स का। ऐसे वाई का कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई 2/5 कर लेंगे 1,30,000 को। सो ये आ जाएगा अपने पास 52,000 शेयर आ जाएगा अपने पास वाई का। मीन्स जेड का जो लॉस आया अपने पास 1,30,000 का, जो उसे गारंटीड अमाउंट और लॉस देना है, वो एक्स एंड वाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके किस रेशियो के अंदर, 3:2 में, जो इनका एग्रीड रेशियो था। तो अमाउंट लिख लेंगे 78,000 एंड 52,000। ठीक है, बीइंग डेफिशिएंसी मेट बाई एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 75 का। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक कवर कर लिए। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू।